पाएगी। हाँ, अभी गया है ऑर्डर, 2-4 दिन में आ जाएगा मोबाइल, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए देखते हैं बच्चों लेंस। ठीक है, तो हमने लेंस स्टार्ट किया था ना, आप लोग को काफ़ी चीज़ें बताई थी लेंस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी चीज़ें तैयार भी किए होंगे लेंस में। ठीक है बच्चों, तो हम पिछले टॉपिक में क्या बताए थे ये बस बता दें। पिछले लेक्चर्स में क्या बताए थे, पिछले में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने फर्स्ट, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों लेक्चर को खूब देख लीजिए, तभी आप इसके न्यूमेरिकल वगैरह कर पाएंगे। हमने उसमें सारे कॉन्सेप्ट लगभग बता दिए हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं, कुछ एक चीज़ें बाकी रह गई जिनको हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आते जाइए भाई, एक बार सबको फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ वेरी गुड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी औपचारिकता के सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें भैया, हमने पिछली बार आपको बताया था कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी लेंस में किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं। ठीक है, समानांतर आने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें ना मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं उत्तल लेंस में, और फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं अवतल लेंस में। ठीक है, हमने तीनों नियम आपको बताए थे कि ये 3 नियम होते हैं। ठीक है, हाँ सब कुछ क्लियर है ना भाई। ठीक है, हमने 3 नियम आपको बताए थे, ये सब नियम, और हमने कहा था कि आप लोग प्रतिबिंब बनाइएगा, लेकिन आप लोग नहीं बनाए होंगे। ठीक है, आदतन। तो आइए देखते हैं ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखें बच्चों, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखें लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, दिखाई दे रहा है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखें भैया, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी कई कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी कई कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो देखें, पहला उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा है दर्पण ना, दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा हमने बताया था कि दर्पण लेंस का उल्टा है। तो उत्तल दर्पण द्वारा 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, और जबकि अवतल लेंस द्वारा 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो आइए देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा उन कौन कौन सी 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहला ना, इसका ए है, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पर हो मेरे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो। तो देखें, ये उत्तल लेंस है, एकदम प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। ये उसकी मुख्य अक्ष है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है। वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। तो यानी अनंत पे जब वस्तु है, अच्छा ये इसका फोकस है F1, ये इसका फोकस है F2। ठीक, जब वस्तु अनंत पे होती है तो उससे कैसी किरणें आती हैं? समानांतर किरणें आती हैं। तो मेरे बच्चा, एक समानांतर किरण आई, प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल जाएगी। दूसरी समानांतर किरण
मान लेते हैं कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ ये थोड़ा बेंड हो गई थी इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। दोनों जहाँ एक दूसरे को काट देंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, फोकस पे काट रही हैं। थोड़ा यहाँ से तिरछा हो गया है, आप इसको थोड़ा सा सही ले जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो वहाँ से किरणें कैसी आती हैं, समानांतर आती हैं। और वस्तु कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। वस्तु कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा क्या, आई आई डैश, और ये वस्तु क्या थी, ओ ओ डैश। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे। कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे। तो कैसा बनेगा, वास्तविक है, वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, आप यहाँ वस्तु को बहुत बड़ी मान सकते हैं और अनंत पे रखी है वस्तु तो बहुत बड़ी होगी। ठीक है भाई, तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के पीछे लेंस F2 पर बनता है। कहाँ बनता है, F2 पर बनेगा, यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। द्वितीय फोकस पर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, चलें बेटा अभी दूसरी कंडीशन देखें इसकी। जब वस्तु कहाँ रखी हो, दूसरी कंडीशन है जब वस्तु 2F2 व अनंत के बीच रखी हो। जब वस्तु 2F2 व अनंत के बीच रखी हो। ठीक है, तो जब वस्तु 2F2 व अनंत के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखें। अब देखें, इसको समझते जाइएगा। अब वस्तु धीरे धीरे इधर आएगी। देखें, ये F1 था, यहाँ पर क्या होगा 2F1 ना। ठीक है, ये वस्तु अनंत पे रखी थी। ठीक है, अब देखें, सॉरी 2F2, जब वस्तु 2F2 व अनंत के बीच रखी हो, 2F1 व अनंत के बीच रखी हो। ठीक है, तो 2F1 व अनंत के बीच रखी हो। ठीक, तो ये अभी तो अनंत पे थी, अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, 2F1 व अनंत के बीच। ठीक है, तो धीरे धीरे वस्तु इधर आएगी और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु इधर आएगी और प्रतिबिंब इधर जाएगा। तो देखें, इसको समझने का प्रयास करें। ये उत्तल लेंस है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है मेरे बच्चों, ये उसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर F1 है, सपोज कीजिए यहाँ पर 2F1 है, दुगना है। ठीक है, और ये इधर क्या है, अनंत है। तो वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है, ये वस्तु है ओ डैश, ये वस्तु है। ठीक है, अनंत और 2F1 के बीच समानांतर किरण आई, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी मेरे बच्चों। समानांतर किरण आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। तो अच्छा, ये F2 है तो इसका दुगना क्या होगा, 2F2 ना। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है। तो लेंस के पीछे बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। कुछ क्लियर हो रहा है भैया? ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। तथा F2 व
2F2 के बीच एवं वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से कर लिया जाए। तो आज हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं इस क्लास को छोड़ करके, काफ़ी न्यूमेरिकल आज से चालू कर देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ही करना है अब ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये बात समझ में आया क्या? जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। इसको एक बार आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, हाई स्कूल में। तो जब वस्तु अनंत पे होती है, अनंत पे यानी अनंत से किरणें कैसी आती हैं? समानांतर। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो अनंत से किरणें कैसी आएंगी? समानांतर। तो एक किरण आएगी फोकस से आएगी ना, समानांतर हो जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, दोनों धोती फोकस पे काटेंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? लेंस के पीछे बन रहा है तो वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा और F2 पर बनेगा। इस स्थिति में क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा तथा F2 व 2F2 के बीच और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अभी तीसरी कंडीशन है। हमने कहा था कि धीरे धीरे वस्तु इधर आएगी जब प्रतिबिंब कहाँ रखा हो? 2F1 पर रखा हो। जब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी हो? 2F1 पर रखी हो। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। ठीक है, तो इसको रफ करें बच्चों। दूसरा देखें, तीसरा, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, जब वस्तु 2F1 पर रखी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेट हो गए तो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? 2F1 पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? 2F1 पर रखी हो। तो देखें, ये लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। हम पहले ही आपको कहे थे कि ये सब आप थोड़ा सा कर लीजिएगा ना। वस्तु यहाँ रखी है 2F1 पर, ठीक है, OO डैश। तो समानांतर किरण आई, कहाँ से जाएगी मेरे बच्चों? फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2, ये F1 है, देखें लगभग, तो ये लगभग क्या है? 2F2 है। ठीक है, तो प्रतिबिंब आई डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा, तथा वस्तु के बराबर बनेगा। 2F2 पर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, जब वस्तु कहाँ रखी हो? 2F1 पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु 2F1 व अनंत के बीच हो तो ये। अभी चौथी कंडीशन इसकी देख लिया जाए, इसको रफ करते हैं। चौथी कंडीशन देखें, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अब धीरे धीरे वस्तु इधर आएगी, तो जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो, तो देखें क्या होगा? जब वस्तु 2F1, अगला देखें, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो, तो समझें, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो, तो बात को समझिएगा। ये लेंस है मेरे बच्चों ना, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है सपोज करिए, यहाँ 2F1 है, वस्तु को हमने यहाँ रखा है 2F1 व F1 के बीच, यहाँ पर वस्तु को रखा है
समानांतर किरण आएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। समानांतर किरण आएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है। अभी देखें दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। तो देखें इसको थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था ये, ठीक है। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। तो ये यहाँ पर कहीं बनेगा। ये F2 है मेरे बच्चों, तो ये 2F2 है और ये 2F2 और कहाँ के बीच है? अनंत के बीच है। और ये थोड़ा सा बड़ा है, देखें ना, इसको थोड़ा समझिएगा प्लीज़। यहाँ पर ना ये 2F2 है, ये ठीक है। ये क्या है? ये F2 है और ये 2F2 है। ये अनंत है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 व अनंत के बीच। 2F2 व अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना। 2F2 अनंत के बीच वास्तविक एवं उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है भैया, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे ना। हम आपके कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ गए कि नहीं मेरे बच्चों? ठीक है। ये कई कंडीशन हो गई? 4 कंडीशन हुई। क्या? पहला क्या था कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पे हो। दूसरा था जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। तीसरा जब वस्तु 2F1 पर हो। और चौथा जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। अभी 5वीं कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी हो मेरे बच्चों? जब वस्तु F1 पर रखी हो। 5वीं कंडीशन देखें, जब वस्तु F1 पर रखी हो। ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो? F1 पर रखी हो। समझिएगा भैया, जब वस्तु F1 पर रखी हो। ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स के सवाल वगैरह लगाते रहिए। आप लोग कम सवाल लगा रहे हैं। ठीक है। जब वस्तु F1 पर रखी हो। ठीक है। तो ये देखें, ये मान लेते हैं कोई लेंस है। वस्तु कहाँ रखी है भाई? F1 पर रखी है। यहाँ F1 है, यहाँ पर वस्तु रखी है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। समानांतर किरण आई, कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये OO' वस्तु है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए, ये कहाँ जाएगी? समानांतर किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पे कहीं मिलेंगी। समानांतर किरणें हैं, कहाँ मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी मेरे बच्चों? अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। लेंस के पीछे बन रहा है तो अनंत पे। कहाँ पर? अनंत पर। ठीक। तथा वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। बनेगा ना भाई? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। अगला चलें। जब वस्तु प्रथम फोकस, मतलब फोकस व लेंस के बीच कहीं भी रखी हो। जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच कहीं भी रखी हो। ठीक है। तो EF। छठी कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच कहीं भी रखी हो। तो जब वस्तु फोकस व, ठीक है, लेंस के बीच कहीं भी रखी हो। ठीक है। जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच कहीं भी रखी हो। तो देखें, बड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है ये।
ठीक है, जल्दी से कुछ और चालू करें प्रतिबिंब का बनना। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जब वस्तु फोकस, नियम बताया था मैंने, जब वस्तु फोकस व लेंस के बीच कहीं भी रखी हो, तो ये क्या है मेरे बच्चों, लेंस है, ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है, ये वस्तु क्या है, ओ डैश है, ठीक है। समानांतर किरण आई, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, देखें ऐसे जा रही है, ठीक है। ये फोकस से जा रही थी, ये प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, थोड़ा ऐसे ले जाएंगे इसको, तो देखें ये ऐसे जा रही है, ये समानांतर नहीं हो रही है। आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसे चली जा रही है यहाँ से ये, और ये थोड़ा उधर जा रही है, तो ये समानांतर नहीं है। अगर समानांतर होती तो कहाँ काटती, अनंत पे काटती, क्या पता यहाँ से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। ये समानांतर नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है, आप बना के देखिएगा, तो ये समानांतर नहीं है। अगर समानांतर होती तो अनंत पे काटती, तो समानांतर नहीं है, तो इनको डॉटेड करके, आगे कहीं नहीं काटेंगी, तो डॉटेड करके इनको हम पीछे ले जाएंगे, और पीछे ये कहीं ना कहीं काट देंगी, तो यहाँ पर काट देंगी ना, तो इनका प्रतिबिंब, ठीक, थोड़ा और अच्छे से ले लीजिए, आप इसको खूब बढ़िया से बना सकते हैं। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, लेंस के सामने, लेंस के सामने बनेगा। कैसा बनेगा मेरे बच्चों, आभासी एवं सीधा, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। चलें आगे कर लेंगे। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि सर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो एकदम तुरंत आगे बढ़ रहे हैं भैया। हम तो ये काम आपको दिए थे, ये टाइगर जो भी हों, इनका नाम तो नहीं पता, अपना नाम लिखें प्लीज़, टाइगर भैया ना, इसमें आपने टाइगर लिखा है, प्लीज़ अपना नाम लिखें। ठीक है, प्लीज़ जो टाइगर हैं प्लीज़ अपना नाम बताएं, ठीक है। हम आगे एकदम बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलें भैया ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कई स्थिति देखा हम लोगों ने, 6 स्थिति देखा, ठीक है। जल्दी से हम लोग बस देख लें, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसके द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम खुद आगे चलना चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है। कितनी जल्दी पढ़ाएं इसको। तो अगला देखें, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जल्दी से देखें, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की कई कंडीशन हैं, 2 कंडीशन है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की कई कंडीशन है, 2 कंडीशन है, इनको अपने मन से करिएगा। पहला, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अनंत पर होने की भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएँ अथवा मुख्य अक्ष के समानांतर ना आएँ। जैसे मान लीजिए कि किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं ना, जब वस्तु अनंत पे हो, किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं भाई, समानांतर किरण आई तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। एक दूसरी किरण आई, ये भी कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के सामने। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे बच्चों, लेंस के सामने बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, और आप देख रहे हैं कि बिंदु मात्र बन रहा है, बिंदु मात्र यानी बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। लेंस के सामने बनेगा,
ठीक है, F2 पर ही, लेंस के सामने F2 पर द्युति फोकस बनेगा, आभासी सीधा और बिंदु मात्र बनेगा। ठीक है, आभासी सीधा और बिंदु मात्र बनेगा। एक इसकी कंडीशन और हो सकती है कि जब ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ना आए, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगला देखें, दूसरा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु लेंस व फोकस के बीच कहीं हो ना, जब वस्तु लेंस व फोकस के बीच कहीं पर रखी हो, कहीं पर हो। ठीक है, या लेंस के सामने कहीं पर हो, जब वस्तु लेंस के सामने कहीं पर रखी हो, कहीं पर हो। ठीक है, जब वस्तु लेंस के सामने कहीं भी रखी हो। ठीक है, कहीं भी रखें उसको, तो कैसी कंडीशन होगी, ये देखें, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, वस्तु लेंस के सामने कहीं भी है। ठीक है, तो कहीं भी मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं ये फोकस है, यहाँ पर वस्तु है, समानांतर किरण आएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। समानांतर किरण आएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और एक दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, सीधा निकल जाएगी, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बन जाएगा ना बेटा, कहाँ, आई डैश। ठीक है, देखें, एक समानांतर किरण आएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधा निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कैसा बन रहा है, लेंस के सामने है तो कैसा बन रहा है, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, टाइगर मतलब सौरभ दिवाकर। सौरभ दिवाकर भाई एकदम आगे चल रहे हैं ना। मेरी मजबूरी ये थी कि कई लोग अभी ये सब पढ़े नहीं थे, इसीलिए ऐसा मैंने किया ना। मैं तो जानते हो कितना तेज़ चलने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, चलूँ भाई ना, आगे चलें। अभी देखें भैया, हमने आपको लेंस स्टार्ट किया, हमने लेंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए, उसको क्लियर रखिएगा। आज हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमने आप लोग को बताया क्या, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा कई स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, 6 स्थिति में। अवतल लेंस द्वारा 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आज हम कुछ और एक बातें बताने वाले हैं, एक आध दो ठो। ठीक है, अभी देखें ना, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, इसको बता के हम तुरंत सवाल कराते हैं। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र देखें। अगली बात क्या है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो देखें मेरे बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोई पतला लेंस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई पतला लेंस है। ठीक है, इसके सामने, ठीक है, कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, कोई पतला लेंस है, इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पर, ठीक, थोड़ा इसको और अच्छे से बना लें। मान लेते हैं प्रथम फोकस है, ये मान लेते हैं इसका द्वितीय फोकस है। ठीक है, ये पतला लेंस है बेटा, इसका ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ओ डैश मान लेते हैं। समानांतर किरण आई। ठीक है, समानांतर किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी भैया, कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, समानांतर किरण आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो इसके फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, आएगी। ठीक है, जो इसके फोकस से आएगी ऐसे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, तो इसका यहाँ से प्रतिबिंब बन जाएगा क्या,
आई डैश। ठीक है, एक बात समझें, ये प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, f1, और इस दूरी को क्या लिख दिए, x1, और इसको क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, f2, और इसको क्या लिख दिए, x2। बात को समझिएगा। ठीक, ये उत्तल लेंस था, इसके सामने कोई वस्तु थी, समानांतर किरण आई, कहाँ से गई, फोकस से, दूसरी किरण फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, दोनों जहाँ काट दी वहाँ प्रतिबिंब बन गया। ये f1 से वस्तु की दूरी कितना हो गई, x1, f1 है, ये f2 है, और ये f2 से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो गई। तो न्यूटन का सूत्र है मेरे बच्चों, x1 x2 बराबर f1 f2, x1 x2 बराबर f1 f2। इसको याद रखिएगा। जहाँ x1 क्या है, जहाँ x1 क्या है, व्हाट इज x1, x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x1 है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x1 है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 क्या है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, f1 क्या है, प्रथम फोकस दूरी, और f2 क्या है, द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, और एक कंडीशन है। ठीक है, ये पतले लेंस के लिए हम क्या बता रहे हैं, न्यूटन का सूत्र। ठीक है, पतले लेंस के लिए सर आप आराम से पढ़ाइए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ भाई आदर्श सर, ना आदर्श जी कोई जल्दी नहीं है, एकदम लॉकडाउन बढ़ गया है, एकदम आराम से पढ़ा जाए, धीरे धीरे पढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, आपसे निवेदन है, आप मेरे इसके पिछले तीनों वीडियो जोड़ लीजिए, खूब अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। हमने बहुत छोटी छोटी बातें बताई, एकदम बेसिक बताई हैं। ठीक है, तो इसको पूरा ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा भैया। आप कहेंगे तो हम अगला वीडियो हम रिवीजन के लिए लेके आ जाएंगे फिर से, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल कर लें, तभी इसके डेरिवेशन वगैरह खूब अच्छे समझ में आएंगे। अभी लेंस की बहुत मियाद लंबी है, लेंस काफ़ी दिनों तक चलना है। हम पूरा एकदम जैसे परावर्तन अपवर्तन किए थे ना, वैसे लेंस भी करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, फिर इसके टेस्ट भी लेना है हमें। तो आज हमने आपको बताया कि पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो मान लेते हैं कोई लेंस है बेटा, उसका प्रथम फोकस है, इससे x1 दूरी पर कोई वस्तु है, यहाँ से किरण चली, फोकस से गई, दूसरी किरण फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये f1 है, ये f1 से वस्तु की दूरी x1 है, ये f2 है, इससे x2 है प्रतिबिंब की दूरी। तो x1 x2 बराबर f1 f2, यही पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है। इसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, यह सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य है, आभासी प्रतिबिंब के लिए सत्य नहीं है। यह जो पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र है, ये केवल बेटा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है। किसके लिए? ये सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है, आभासी के लिए सत्य नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है। ये केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सत्य है, आभासी के लिए सत्य नहीं है। यानी ये केवल उत्तल लेंस के लिए सत्य है, अवतल के लिए सत्य नहीं है। अब देखो यही ज़रूरत पड़ गई आपको, ये कैसे पता चलता कि किस में आभासी है और किस में वास्तविक है? तो अभी आपने देखा कि उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें 5 स्थिति में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 5 स्थिति में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है। तो मेरे बच्चों समझें, ये जो न्यूटन का सूत्र है x1 x2 बराबर f1 f2, ये उत्तल लेंस के लिए सत्य है, अवतल लेंस के लिए सत्य नहीं है, और उत्तल लेंस की उस स्थिति के लिए भी सत्य नहीं है।
उत्तल लेंस की उस स्थिति के लिए भी सत्य नहीं है जिसमें वस्तु लेंस और फोकस के बीच रखी हो, यानी छठवीं स्थिति, लेंस और फोकस के बीच रखी हो, जिसमें वस्तु कहाँ हो, लेंस और फोकस के बीच रखी हो। अभी इसके जस्ट पहले हमने बताया था कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, लेंस और फोकस के बीच रखी हो। ठीक है, तो चलें बच्चा आगे चलते हैं। ठीक है, तो पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र x1 x2 बराबर f1 f2, जहां x1 प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, x2 द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है, f1 फोकस दूरी है, f2 द्वितीय फोकस दूरी है, ये ना। और यह वास्तविक के लिए सत्य है, आभासी के लिए सत्य नहीं है, यानी उत्तल लेंस के लिए सत्य है, अवतल लेंस के लिए सत्य नहीं है, और उत्तल लेंस की उस स्थिति के लिए सत्य नहीं है जिसमें वस्तु कहाँ रखी हो, लेंस और फोकस के बीच रखी हो। आइए और आगे चलते हैं। ठीक है, पढ़ाना तो मुझे इसमें अभी एक चीज़ और है, विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी का सूत्र, लेकिन अभी उसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कर लें तो, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। आए एक छोटी सी बात और ध्यान में रखते हैं, इसको ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये कोई उत्तल लेंस है, मान लेते हैं बेटा कि ये कोई लेंस रखा है ऐसे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, और उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो ये पर्दा है, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है भैया, आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, एकदम कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम उसको देखते रहेंगे। देखें यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अभी न्यूमेरिकल कराने लगेंगे तो हमें समय मिलेगा देखने का। ये प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगी, v। ठीक, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखी होगी मेरे बच्चों, यहाँ पर कहीं वस्तु रखी होगी, तो इसकी दूरी कितना होगी, u होगी कि नहीं, यानी ये वस्तु है और यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वस्तु से लेंस की दूरी u और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v, यानी वस्तु से पर्दे की दूरी, वस्तु से पर्दे की दूरी अभी बहुत जगह सवाल में आएगा। तो वस्तु से पर्दे की दूरी कितना हो जाएगी, u प्लस v। हम वहाँ डायरेक्ट रखेंगे वस्तु से पर्दे की दूरी में u प्लस v, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये लेंस है, लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गई, u प्लस v। वस्तु से पर्दे की दूरी या वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी u प्लस v। बात क्लियर है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v, तो ये पूरा आ गया u प्लस v। ठीक है, वस्तु से पर्दे के बीच की दूरी। अब एक बात और बचती है, विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी, तो उसको नेक्स्ट टाइम में कभी देखेंगे। आइए लेंस से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं, एकदम प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवाल। ठीक है, देखते हैं कि आपने कितना समझा, प्लीज़। ठीक है, तो आए बच्चों, एक पहला क्वेश्चन उठाते हैं लेंस का। ठीक है, देखें, समझिए। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर, ठीक है, एक वस्तु है, क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन की कॉपी में, न्यूमेरिकल की कॉपी जो बनी है उसमें मिलना चाहिए। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, उत्तल लेंस के बाईं ओर, उत्तल लेंस के बाईं ओर, पेन कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग भी चालू हो जाइएगा। अभी देखता जाऊंगा किसका आंसर क्या आता है। उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस के दाईं ओर,
लेंस के दाईं ओर, जैसा बोले वैसा एज्यूम करते जाओ, लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा है, एक अन्य उत्तल लेंस रखा है। ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, कामा आवर्धन तथा प्रकृति बताइए। आवर्धन तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, आवर्धन तथा प्रकृति बताइए। ठीक है बच्चों, तो देखें कैसे करेंगे। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के बाईं ओर, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, इसको ऐसे समझें, ये उत्तल लेंस है, यहाँ कट रहा होगा। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है मेरे बच्चों? उत्तल लेंस है, उसके बाईं ओर। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, इसके बाईं ओर। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के बाईं ओर कितनी दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है भैया। लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक दूसरा लेंस रखा है। एक दूसरा लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, तो अन्य उत्तल लेंस रखा है। तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या समझे आप? ठीक है, यहाँ पर क्या समझे भाई? थोड़ा सा हमें कमेंट करें, कुछ समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ समझिए, क्या समझे आप कि एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के कहाँ रखी है? बाईं ओर रखी है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर रखी है। ठीक है, तो पहले उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए? पहले उत्तल लेंस के लिए मेरे बच्चों, पहले उत्तल लेंस के लिए, पहले उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है f=10 और u= कितना है? -20 सेंटीमीटर है। u=-20। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये करते हैं, यहाँ पर ये u है, ये f दिया है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब निकालते हैं। इसके द्वारा प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा, तो जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अगर आप अपने मन से कर रहे हो तो ये f दिया है, ये u दिया है, v निकालेंगे। v जो इससे होगा वो इसके लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा, और फिर इससे u निकाल लेंगे और फिर फाइनली प्रतिबिंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखें f बराबर कितना आया? 10, u बराबर 20, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f कितना है? 10। v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू -20, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ। ठीक है, 1/v = 1/10 माइनस 1/20, माइनस माइनस प्लस, और 1/v यहाँ 20 ले लेंगे एलसीएम, तो v कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को?
कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। v इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, हाँ दिख रहा है, तो v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ गया। यानी इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहीं इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा प्लस में 20 आ रहा है ना, यानी इधर ही कहीं बनेगा दाईं ओर, ठीक है, 20 पर बनेगा, ठीक। यानी अब यही पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, जिसकी दूसरे लेंस से दूरी u बराबर, जिसकी दूसरे लेंस से दूरी u बराबर। अच्छा देखें, ये 30 है मेरे बच्चों, ये 20 है, तो u बराबर कितना आ जाएगा -30 - 20, तो -10 सेंटीमीटर। कहोगे भी ये किस गणित से, वस्तु है ना, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, बाईं ओर रखा है तो बाईं ओर है तो माइनस में रहेगा, और 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, ठीक है। f दिया है 12.5, तो अब पुनः 1/f डैश इक्वल टू 1/v डैश माइनस u डैश, इसको चाहे u डैश मान लेना, ठीक है। तो सवाल को रफ कर दे रहे हैं, हमको लगता है जगह कम है ना, तो सवाल को रफ कर दे रहे हैं। सवाल आपने उतार लिया होगा या समझ लिया होगा या ढूंढ लिया होगा, ठीक है, तो इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखें मेरे बच्चों, ठीक है, अब समझें कैसे आएगा ये, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। 1/f डैश बराबर, कट तो नहीं रहा यार, आना चाहिए, 1/f डैश, f डैश कितना है 12.5, 1/v डैश, और u डैश कितना है मेरे बच्चों -10 ना, तो कितना आ जाएगा या, ठीक, माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद से करें ना, अब आप बड़े हो गए हैं टाइगर भाई, ठीक, माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा फिर माइनस, ठीक है ना, ठीक, टाइगर कमिटमेंट ना, कि एक बार कमिटमेंट करने पर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ठीक है। ये उम्र जो होती बच्चों इसीलिए मज़ेदार होती है, ठीक है। बाकी जब आप बड़े हो जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे कई चीज़ें, बात को समझें बच्चा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, इसको और काट सकते हैं ना मेरे भैया, 5 दूना 10, 25 पंचे 125, ठीक है, 50 LCM 4, ठीक, तो v डैश बराबर कितना आ गया -50 सेंटीमीटर आया ना बच्चों, ठीक है। हमें निकालना क्या था मेरे भैया, क्या निकालना था कि वस्तु की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति बताइए, वस्तु की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति बताइए। तो स्थिति तो निकल आई कितना -50, यानी इससे वस्तु कहाँ बनेगा 50 सेंटीमीटर दूर, माइनस का मतलब बाईं ओर, माइनस का मतलब बाईं ओर, यानी जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। और हो तो तुरंत कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अगर अभी कमेंट नहीं कर पाए ना तो प्लीज़, ठीक है, वस्तु की ही स्थिति पर बनेगा। ठीक, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, इसमें क्यों ऐसा हो गया, ठीक है। तो वस्तु की ही स्थिति पर बनेगा, ठीक है। अब पूछा है आवर्धन, आवर्धन m बराबर v/u होता है मेरे बच्चों, तो v की वैल्यू कितना है -50 ना, और u की वैल्यू कितना आई थी -10, तो m इक्वल टू कितना आया 5, प्लस में आया ना, तो 5 गुना आभासी एवं सीधा, तो ये आपका आंसर आ गया
5 गुना आभासी एवं सीधा। टाइमिंग कितना हो गई है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। चलें, अभी तो समय है। 5 गुना आभासी एवं सीधा, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा। आयुष उसका दोनों का आंसर सही है, आकृति का भी सही है, वेरी गुड, ठीक है। और आकृति ने भी तुरंत बताया आंसर, बहुत अच्छा। और सौरभ का भी सही है, इसका मतलब ये लोग लगा रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। रिस्पांस करते रहेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए, चलिए ये तो अभी पहला क्वेश्चन ही था, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे लगा रहे हैं, थोड़ा सा लगाते रहिए। हम और टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन से एक बात हम लोगों ने सीखी क्या, कि जो प्रथम लेंस द्वारा आदर्श, ठीक है, और भैया लोग जितने लोग हैं, कि प्रथम लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो द्वितीय लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और फिर दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी निकाल लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एक इस टाइप का सवाल और लिया जाए क्या, अगर आप कहें तो एक सवाल और लेते हैं और एक दूसरे टाइप का सवाल, ठीक है। तो आए देखें, हम बीच में डर गए, हमें लगा कि बंद हो गया, लेकिन चल रहा है चैट, ठीक है। अभी देखें भैया, ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लिए होंगे। अच्छा, यहाँ m = b बाई यू होता है फार्मूला भैया, v की वैल्यू -50, u की वैल्यू -10, तो m = +5 आया ना, तो 5 गुना, और कैसा है, m प्लस में है तो आभासी एवं सीधा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ही स्थिति पर बनेगा ना। जितनी बड़ी वस्तु है उससे कितना बड़ा बनेगा, 5 गुना बनेगा, और लेंस के सामने बन रहा है आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इसको रफ करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखें भैया, अगला क्वेश्चन आप इसको प्लीज नोट करिएगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, हम इसको सॉल्व करके कॉपी में उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज देंगे। आप पूछ करके तो देखें ना, आप एक बार इसको पूछें अगर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो पहली बात तो आप समझ ही गए होंगे। देखें अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जिनका बेस कमज़ोर है, जो नहीं समझ पाएँ, हमसे बार बार पूछें। चलें बच्चों, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एक ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा इससे छोटा लिखने में है ना। कह रहा प्रदर्शित चित्र में, अगला क्वेश्चन देखें कि प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रदर्शित चित्र में, पिछली बार जो लोग चूक गए थे वो इस बार करेंगे। प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर है। बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करो। सवाल को फिर से पढ़ें अच्छे से, अभी चित्र आपको प्रदर्शित नहीं हुआ। प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ये उत्तल लेंस है। अब आपका चित्र प्रदर्शित हो रहा है मेरे भैया, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। देखें चित्र को फिर से देखें, ये उत्तल लेंस है, ठीक है बाबू, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये वस्तु रखी है, वस्तु की यहाँ से दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर भैया लोगों, ठीक है। वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये दूसरा उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है दूसरा वाला, ठीक है। उसकी यहाँ से दूरी है 30 सेंटीमीटर। आप कहोगे यार ये तो एकदम वैसा ही लग रहा है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे कहता है
ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करो। ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करो और इसकी भी फोकस दूरी 10 है और इसकी भी 10 है। दोनों की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से हमें दूरी निकालना है। मेरे बच्चों, ये उत्तल लेंस है 10 होगा या उत्तल लेंस है तो क्या होगा? -10 होगा। इसको भी आप लगा के हमें आंसर जल्दी से बताएं। अब तक कुछ लोग कर लेना चाहिए कुछ लोगों को, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताएं, बाकी लोग हमारे साथ आएँ क्लास की तरह ना। जैसे हम लोग क्लास में करते थे, कुछ बच्चे लगाते थे, कुछ साथ में चलते थे। तो उत्तल लेंस के लिए जल्दी से आंसर आना चाहिए। उत्तल लेंस के लिए u बराबर कितना है? -20 और f बराबर 10। इसको f डैश मान लेना। f बराबर कितना है? 10। तो 1/f बराबर, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, कट तो नहीं रहा है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f। f की वैल्यू 10, v निकालना है, u की वैल्यू -20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, 20 LCM, तो v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लस में आया ना। v इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, यानी इसके द्वारा प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यही पहले लेंस द्वारा, ठीक है, यही पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यही पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। यही पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, जिसकी दूसरे लेंस से दूरी u बराबर, ये 20 है, ये 30 है, तो -30 - 20, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। और f दिया है कितना? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब f डैश है, ये u डैश मान लेना। अब f डैश बराबर v डैश माइनस u डैश से, ठीक है। f डैश कितना आया? -10। v डैश कितना है? निकालना है। u डैश कितना है बच्चों? -10, माइनस माइनस प्लस, तो 1/v डैश इक्वल टू 2/10, तो v डैश इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, ठीक है। v डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः बिंदु वस्तु O का उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करो। बिंदु वस्तु O की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करना है। -5 आ रहा है, ठीक है, -5 आ रहा है, यानी यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। I डैश यहाँ कहीं होगा -5, ठीक है, I डैश यहाँ है ना। तो उत्तल लेंस से दूरी कितना हो गई? ये पूरी दूरी 30 थी और ये इतने पर बन गया 5 पे ना, तो कितनी दूरी बची? 25 बची ना मेरे बच्चों। कितना बचा ये? 25 सेंटीमीटर। कितना बचा? 25 सेंटीमीटर। तो मैं देखता हूँ किसी का आंसर आया हो। आकृति ने नहीं लगाया। क्या लिखा है? नेचर उल्टा बनेगा। किस में उल्टा बनेगा? ठीक है, इसको क्लियर करिएगा ना। $35 सेंटीमीटर क्या दे रहे हैं?
समझिए, ठीक है। तो v बराबर कितना आया, -5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना आई, -5 आई। देखिएगा बच्चों, ये आई किसका प्रतिबिंब है, यहाँ से बना प्रतिबिंब है आई ना, इसके लिए आई है। किसके लिए, इसके लिए, उत्तल लेंस के लिए आई है। तो इसकी दूरी 20 थी, तो इसके लिए ये कितना हो गया, -10 हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो v की वैल्यू -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब, यही बोला है ना, बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब की, ठीक है। अर्थात अंतिम प्रतिबिंब की, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब की या बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी, उत्तल लेंस से दूरी कितना होगी, ये पूरा 30 है, 30 में से 5 घटा देंगे, 30 - 5 यानी 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसका कमेंट नहीं किया आप लोगों ने लगता है, ठीक है ना, इसका कमेंट लगता है आप लोगों ने नहीं किया, आंसर नहीं निकाला क्या भाई, ठीक है। आकृति, ठीक, सौरभ, राजा ना, जो देख रहे हैं, ऋचा, अनुज, आदर्श ना, आर्यन के सरवानी, तुम भी नहीं निकाले आंसर इसका, ठीक है। रोशनी ना, सब लोग एक्टिव रहा करो, कल से हम और सवाल लेकर के आएंगे, ठीक है। लेंस के सवाल लगाते रहिए, इसके कल से और सवाल लेके आएंगे। चलते चलते 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। नेट और बहुत बचा के रखिए, फालतू चीज़ों में मत यूज करिएगा, ठीक, सिर्फ पढ़ाई में यूज करिएगा। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इसको उतार लीजिए ना, आपके ऊपर उत्तरदायित्व तो बहुत है इस समय, ठीक है। आपको हर सब्जेक्ट में मैनेज करना है, ठीक, स्कूल के साथ भी ना, हमारे लोग के साथ भी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को बराबर ले चलना, फाइनल ईयर में है, ठीक है, अच्छे से मैनेज करिए, ठीक। अभी देखते हैं बेटा एक अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है। उससे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक कर दूंगा, एक दे दूंगा आपको होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको पूछूंगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं उधर से, एक क्वेश्चन और देखें। अनुज सिंह ने दिया -5 20, वेरी गुड, ठीक है। 35 कैसे आ रहा है, आकृति 35 आ रहा है, कहीं गलती हुई है बेटा, ठीक है। अनुज सिंह बोले तो समरेंद्र है, समरेंद्र फिर जब एक बार आंसर कर दिया तो फिर 35 आंसर लिख रहा है, ठीक है। जब एक बार आ गया, हमको इसमें कमेंट नहीं दिख रहा था यार ना, उसमें दिख रहा है कमेंट, पीछे जाके देखा तो सब साला क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। चलें भैया, अभी आगे देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे बच्चों, हाँ ठीक है। अच्छा लगा आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं, आंसर वगैरह दे रहे हैं, प्लीज़ लगाते रहिए, समरेंद्र खूब अच्छे से पढ़ो, लगाते रहो, ठीक है। चलें भैया, थोड़ा व्हाट्सएप पे आप लोग एक्टिव रहा कीजिए, क्वेश्चन वगैरह पूछा कीजिए, हमें लगे कि आपको आ रहा है, हम जितना दे दिए आप उतने में ही खुश हैं। अरे ये भूख थोड़ा ना हुई, भूख का मतलब आप आघाएं ही ना कभी, आपको लगे कि नहीं यार जो क्वेश्चन मिला है वो भी कम है, और करो, ठीक है। बच्चे हमको फ़ोन कर कहते हैं सर हमने बुक नहीं लिया, अरे बुक की क्या ज़रूरत है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम हैं ना, हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। आज मैं आपको इसके 40-50 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लगाते रहिए दिन भर। अब बताइए तो सही, आज क्वेश्चन पहुँच रहा है आपके पास। एक क्वेश्चन उठाते हैं मेरे बच्चों, देखें, 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी, 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। 2 बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर
फोकस दूरी के उत्तल लेंस को उन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए, कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने, कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने। ठीक है, समझिएगा बेटा। दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को ना उन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने। ठीक है ना। अब समझिएगा इसको कैसे लगाएंगे ना, इसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा भाई जिन्होंने लगा होगा, लिया हो। ठीक है, तो देखें ना, हाँ इसको करते चलिए, इसमें किसी का आंसर आया तो नहीं। ठीक है, समझिएगा अभिकांत जी, अनुज जी ना, जो भी हो। ठीक है, दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी, एक बिंदु प्रकाश स्रोत ये है और एक बिंदु प्रकाश स्रोत ये है। ठीक है, बाय वाले मेरे बच्चों। ठीक है, बीच की दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है मेरे भैया, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। बाय वाले खूब सवाल लगाने की आदत डालिए ना। आप लोग क्या करते हैं, सवाल कम लगाते हैं, बाद में वही मेडिकल वगैरह में दिक्कत करता है। खूब सवाल लगाए कीजिए, MCQ वगैरह। 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को उन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए, इनके बीच कहाँ रखा जाए कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें कैसे करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, अब देख लेंगे ठीक कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने। माना बिंदु स्रोत O1 से उत्तल, नहीं दिखाई दे रहा है, माना बिंदु स्रोत O1 से उत्तल लेंस की दूरी। ठीक है, माना बिंदु स्रोत O1 से उत्तल लेंस की दूरी कितना है, x है। माना बिंदु स्रोत O1 से उत्तल लेंस की दूरी x है। ठीक है, अब उत्तल लेंस द्वारा इधर ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तथा स्रोत O1 का उत्तल लेंस द्वारा बना, कट तो नहीं रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक है। तो यहाँ से लिख दें, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है, f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, 9 है। या इसको 1/f बराबर 1/v माइनस u की वैल्यू -x ना। तो f की वैल्यू 9, तो 1/v बराबर 1/9 और प्लस माइनस माइनस, तो इतना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। माना बिंदु स्रोत O1 का उत्तल लेंस से दूरी कितना है, ये दूरी x है मेरे बच्चों। ठीक है, तथा इसका उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा कि नहीं, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी इधर कहीं बनेगा। ठीक है, अब देखें इतना आया। अब बिंदु वस्तु O2 का, अब बिंदु वस्तु O2 ये कैसी है, O2 है, इसका इस उत्तल लेंस द्वारा, बात समझिएगा, उत्तल लेंस के दो पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है, ये अवतल पृष्ठ टाइप लग रहा है ना ये। ठीक है, अब इसका इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, देखें मेरे बच्चों समझिएगा, ये
इसके द्वारा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक एवं उल्टा बन गया इसके द्वारा, लेकिन इसके द्वारा ना इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। अब बिंदु स्रोत O2 का, अब बिंदु स्रोत O2 का, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। किसी का आंसर आया, आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है। किसी का आंसर आया मेरे बच्चों? मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग, सर आई एम राइट, -40/3, ठीक है। कहाँ रखा जाए ये, क्या आंसर 40/3 कौन सा है, ठीक, किसका -40/3 आंसर है, चलिए बाद में देखते हैं, ठीक है। बात समझें ना, कह रहा है अब बिंदु स्रोत का O2 का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा भाई ना, ठीक है, आभासी एवं सीधा होगा। तो बिंदु स्रोत, ठीक है, O2 की लेंस से दूरी, बिंदु स्रोत O2 की लेंस दूरी कितना होगी, 24 - x होगी कि नहीं, कितना होगी मेरे बच्चों, 24 - x होगी। तो 1/f बराबर 1/v डैश - 1/u डैश, ठीक है, 1/v डैश - 1/u डैश, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे ना, तो 1/f, अच्छा दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह पे बन रहा है, ठीक है। तो भैया हम ये कह रहे हैं ना, आप ये सवाल करिएगा, थोड़ा सा इसमें डाटा जाने ही वाला है लग रहा है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट टाइम इसका आंसर आपको बता देंगे, आप अपने मन से थोड़ा सा करिएगा, ठीक है। ये देखें, बिंदु स्रोत O2 से लेंस की दूरी 24 - x होगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, उत्तल लेंस को उन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए कि स्रोतों के प्रतिबिंब, ठीक है, इतना बने। तो इससे क्या आया, चलिए देखते हैं, अगर कट जाएगा तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो लेंस से दूरी कितना होगी, 24 - x, ठीक है। बिंदु स्रोत O2 की लेंस से दूरी कितना होगी, ये अगर x है बेटा तो कितना होगी, 24 - x होगी, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब एक ही जगह पे बन रहा है, तो 1/f = ठीक है 1/v - 1/u। तो इससे जब हम v की वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चा, तो देखें 1/f की जगह -9 ना, क्यों -9 आएगा, फोकस दूरी अब 9 क्यों आएगी माइनस में, ये अवतल हो गया ना, ये बात समझिएगी, ये उत्तल है और ये क्या है, अवतल है। तो यहाँ f की वैल्यू कितना आ गई, -9, v की वैल्यू एक ही जगह पर बन रहा है, और u डैश की वैल्यू कितना होगी। अब इसके लिए वस्तु कहाँ है, दाईं ओर है, तो u डैश की वैल्यू कितना आ जाएगी, 24 - x इतना होगा। तो ये 1/v = -1/9 माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, नहीं ये प्लस में है ना बेटा, तो माइनस ये प्लस में आएगा, तो 24 - x समीकरण नंबर 2। बात आप अभी समझ नहीं पाए लगता है, ठीक है, बात को समझें। दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को उन दोनों के बीच कहाँ रखा जाए कि स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने, ठीक है। सवाल समझ लीजिए ताकि इसको हम रब भी कर सकें। ये 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, ये एक बिंदु स्रोत है O1, ये दूसरा बिंदु स्रोत है O2, इनके बीच की दूरी कितना है, 24 है। तो उत्तल लेंस से इसकी दूरी x मान लिए, तो इसकी दूरी x हो गई, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। f कितना है, +9,
+9 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। और वस्तु सामने है तो -x, तो इससे 1/v की वैल्यू निकल आई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी इससे। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बन रहा है, दोनों द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एक ही जगह पर। अब बिंदु स्रोत O2 का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। इसका इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। इसका इससे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा। क्यों? क्योंकि उत्तल पृष्ठ अवतल पृष्ठ है। तो बिंदु स्रोत O2 की लेंस से दूरी कितना हो जाएगी? u डैश बराबर 24 - x। यहाँ से दूरी 24 - x। और मैंने प्लस में क्यों रखा? क्योंकि दाईं ओर है। मैंने प्लस में इसीलिए रखा इसको मेरे बच्चों, क्योंकि दाईं ओर है। कोई बात नहीं, थोड़ा समय हो गया है। दाईं ओर है तो ये कितना लगा? 24 - x। अब 1/f बराबर 1/v - 1/u डैश से। ठीक है, f फोकस दूरी। ठीक है, अच्छा है, एफ डैश ही लिख लो, तुम्हारी मर्जी। एफ डैश कितना रख दिया मैंने? -9 रख दिया। क्यों रख दिया -9? क्योंकि अवतल है और अवतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है, समझिएगा। और u की वैल्यू प्लस में रहेगी क्योंकि दाईं ओर है, तो इससे 1/v इतना आया। समीकरण 1 से भी 1/v उतना आया, समीकरण 2 से भी उतना आया। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समझिएगा मेरे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखें। अब कट ना रहा हो तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों v की वैल्यू आई है, तो 1/9 - 1/x और -1/9 प्लस 1/24 - x। ठीक है, तो इसको इधर ले लेंगे। अगर वहाँ कट रहा हो, शायद नहीं कट रहा है, तो इसको इधर ले लेंगे मेरे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 2/9 आ जाएगा ना। 1/9 और 1/9 2/9, और ये 1/24 - x और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, x × 24 - x ना, ये त्रिपद लग जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 24 - x आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा। ये कितना होगा? 24 - x 24x - x² = 108। तो x² - 24x + 108। इसमें ट्रिपल लगा, हमको लगता है हमने बहुत बड़ा सवाल ले लिया क्या? ठीक है, इसमें ट्रिपल लगा देंगे मेरे बच्चा, तो 18 × 6 = 108 और 18 × 6 = 24, तो x² - 18x - 6x + 108। अब आप बड़े हो गए हैं, x - 18 - 6 कॉमन ले लिए, तो x - 18 = इतना, तो x = कितना आ गया? 6, 18। x = कितना आ गया? 6, 18। अरे भाई ये x - 6 होगा एक में, चलें ये कितना हो जाएगा? लगता है जल्दी कर दिया मैंने। x - 6 और x - 18 = 0, तो कितना आ गया मेरे भैया? एक बार x - 6 = 0, तो एम्प्लाइज दैट x = 6 या x = कितना? 18 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को या तो हम 6 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं या तो 18 सेंटीमीटर पे रख सकते हैं। आपने आंसर दिया कि नहीं ना? हाँ, आयुष यादव 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्या लिखी है, लेकिन 6 सेंटीमीटर आंसर इसने दिया, एकदम सही है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। x = कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे भैया जब इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर होगी तो इसकी अपने आप 18 होगी, और जब इसकी 18 होगी तो इसकी अपने आप कितना होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका, आप इतना देर साथ में रहे, सवाल लगाते रहिए आप लोग इसके। अगर आप कहें तो एक सवाल होमवर्क दे दूं आप लोग को, उसको भी करके आइएगा। ठीक है, एक सवाल आप लोग को सोच रहा हूं मैं इसका होमवर्क दे दूं ना, थोड़ा सा आप करके आएंगे कल तो अच्छा लगेगा हमें ना। ठीक है, चलें या तो जाने दें। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, इसका नेट पैक भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। हाँ ठीक है, इसके सवाल लगाते रहिए ऐसे ना। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? x = कितना आया? 6 सेंटीमीटर और x = 18 सेंटीमीटर, यानी इसकी यहाँ से दूरी 6 है और यहाँ से दूरी 18 है। ठीक है, तो
नेक्स्ट टाइम में हम इसके और सवाल लेके मिलेंगे। आप लोग खूब इसके सवाल लगाते रहिए, ठीक है, खूब सवाल लगाइए, जो नहीं समझ में आए पूछिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग फिर मिलेंगे। घर में रहिए, सेफ रहिए, खूब अच्छे से सब विषय में सामंजस्य बनाकर पढ़िए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।